वजन त्योहार। वजन त्योहार। तो अब आप लोगों का जो मस्तिष्क है वो डेवलप हो रहा होगा कुपोषण को लेकर, किस किस स्तर पर काम किया जाए। अब ये आपके काम कहाँ आएगा, इंटरव्यू में, मेंस में, और योजनाओं को सही तरीके से समझने में काम आएगा कि क्या क्या हो रहा है। ठीक, तो आंगनबाड़ी में हम लोग प्रिवेंटिव मेजर ले लिए और सुपोषण, और इसमें बाल संदर्भ में जो कुपोषित हो गए हैं अब उनको किसी तरीके से मदद पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये जो वजन त्यौहार है, इस वजन त्यौहार का जो निचोड़ है वो यह है कि ये जो भी काम किए गए हैं उनके पोषण स्तर का आकलन, पोषण स्तर का आकलन करना, समझ रहे हैं। इसमें हम लोग पता लगाएंगे कि न्यूट्रिशंस लेवल बच्चों पर कितना है, उनकी ऊंचाई और उनके वजनों का माप लिया जाता है, और वजन और ऊंचाई ले लेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि बच्चों में पोषण का स्तर क्या है। समझ रहे हैं बात को। तो इसका निचोड़ क्या है, वजन त्यौहार का एकमात्र पोषण स्तर का आकलन करना है, असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशंस लेवल। समझ रहे हैं। हाँ, अभी इसको देखिए। तो इसके पहले, सबसे पहले तो इसका उद्देश्य क्या हो गया, तो पोषण स्तर का आकलन। ठीक, और पोषण स्तर का आकलन किसके लिए, तो 0 से 6 वर्ष तक के आयु वाले बच्चों का, 0 से 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों का। ठीक, क्या क्या ले, और इसमें इस वजन त्यौहार में कैसे आकलन करेंगे, तो इन बच्चों का कैसे आकलन करेंगे, क्या क्या लेंगे इन बच्चों का, तो वजन के आंकड़े लिए जाएंगे। किसके आंकड़े लिए जाएंगे, वजन के, और उनकी ऊंचाई का, और बच्चों की ऊंचाई का। ठीक, अब इसमें अलग अलग मैनुअल दिए गए हैं आंगनवाड़ी लोगों को कि कैसे वजन को लेना है। छोटा बच्चा है तो उसको झूले में लेना है, खड़ा ही नहीं होगा वो वेट मशीन पर, छोटा बच्चा है तो। समझ रहे हैं, बच्चे बहुत खतरनाक होते हैं। मेरा जो भतीजा है बहुत छोटा है, उसको ले गया यूरिन टेस्ट के लिए, अब उस टाइम करेगा ही नहीं। समझ रहे हैं, तो ऐसा बड़ा परेशानी हो जाता है। तो वैसे ही वेट मशीन पर वो खड़े, बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो नहीं होंगे, तो फिर झूला में ऊपर क्या लगाया जाएगा, इंडिकेटर लगाया जाएगा। झूले में तो बैठेंगे क्योंकि ऐसा ऐसे चलता है वो, समझ। हाँ, अच्छा, हाँ, क्योंकि मैं कल देखा था, मैनुअल पढ़ रहा था ना, तो उसमें लिखा हुआ था कि एक तो दीवार पर लगा देना है, तो वहाँ से मेजर, बहुत छोटे बच्चे हैं तो फिर वही झूला में जैसा वो बता रही हैं। ठीक, तो वजन लिया जाएगा और क्या लिया जाएगा, ऊंचाई, वजन लिया जाएगा और ऊंचाई लिया जाएगा। और किशोरियों में एनीमिया का स्तर पता लगाया जाएगा। बोलिए, किशोरियों में एनीमिया का स्तर, किशोरी यानी कि, तो हमेशा लिखना है। अब जब भी किशोरी लिखें तो तुरंत वहीं पर क्या लिखना है हमें, 14 से 18, ताकि किसी भी स्थिति में मस्तिष्क से हमारे न जाने पाए। ठीक, अब एनीमिया की स्तर कैसे पता लगाएं, किशोरियों में क्या करना होगा, तो हीमोग्लोबिन टेस्ट। तो पेपर में आए तो मत सोचना कि कोई अलग चीज़ है। तो एनीमिया का स्तर पता लगाने के लिए ही क्या किया जाएगा, तो किस पर किया जाएगा, तो लिखा होगा बच्चों का हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है, तो बोलना नहीं किसका होगा, किशोरियों का होगा। ठीक, बात समझ में आ रही है। चले आगे। तो ये समझ में आ गई, इसके टारगेट क्या है। योजना में सबसे जरूरी चीज़ क्या होता है, हमको टारगेट समझ में आता है ना, तो फिर फैक्ट भी क्या होते हैं, याद होते हैं। क्योंकि देखिए हमारे देश में इतने प्रकार की योजनाएं हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये भी एक है। समझ रहे हैं कि जैसे देखिए यही पोषण अभियान था, 18 में शुरू हुआ, 22 में शामिल कर दिए, 4 साल में पता नहीं क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो इतनी योजनाएं हैं, अगर आप सबको सेपरेटली बेहतर तरीके से नहीं क्लियर करोगे ना मस्तिष्क में, तो आप क्या हो जाओगे, खो जाओगे। चलो, अभी तो महिला एवं बाल विकास विभाग है, आपको तो कहाँ कहाँ से योजनाओं को ध्यान में रखना है, प्रीलिम्स के लिए और व्यापम के लिए। तो
और हर एक डिपार्टमेंट का एक ही है। जैसे शिल्पकार हूँ तो मेरी बीमा के लिए, मेरे प्रशिक्षण के लिए, मेरे को नौकरी के लिए, इन सब के लिए क्या चल रहा है, योजनाएं। तो वो मेरे दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए कौन सी योजना प्रशिक्षण के लिए है, कौन सी योजना मेरे बीमा के लिए है, कौन सी योजना मेरे को प्रोत्साहन के लिए है, कौन सी योजना पंजीकरण के लिए है। तो इन सारी चीज़ों को सोचना पड़ेगा और स्पष्ट करना पड़ेगा थोड़ा समय देकर। समझ रहे हैं? तो ये समझ में आ गया टारगेट क्या है, क्या किया जाएगा इसमें क्या किया जाएगा, तो पोषण स्तर का आकलन किया जाएगा, बच्चों में उनके वजन और ऊंचाई का माप लिया जाएगा, और किशोरियों में एनीमिया का टेस्ट किया जाएगा। कैसे करेंगे, तो हीमोग्लोबिन से, अगर हीमोग्लोबिन में आयरन की कमी है इट मीन्स, ठीक, हीमो का अभी स्पेलिंग ही देखेंगे तो HAMEO ऐसा रहता है, और ये किसको बताता है, तो हेमेटाइट आयरन, बोलो संबंधित है या नहीं है, ठीक। अब देखें तो इन सब के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा है, तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का। इन सब के आंकड़े कैसे लिए जाएंगे, तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे, के माध्यम से आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे। वजन और ऊंचाई को सब किस में अपडेट किया जाएगा, तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में। अब यहाँ से एक अपने मस्तिष्क में क्या बात बसाना है इंटरव्यू के लिए, कि कैसे, देखिए, शासन प्रशासन में योजनाओं को दक्ष बनाने के लिए, लोगों तक सही चीज़ को पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग हो रहा है, ICT का, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। तो इसको यूज़ करोगे कि नहीं करोगे, करना है ना, कि छत्तीसगढ़ या भारत भर में कैसे यूज़ हो रहा है ICT का, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो रहा है ना यूज़, ठीक। अब आइए थोड़ा आंकड़ों को देखते हैं। देखिए, जब भी छत्तीसगढ़ सरकार कुपोषण की बात करती है तो हम बताए थे वो किसको मेजर लेकर, अंडरवेट को लेकर चलती है। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, और अगर बात करते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के आंकड़े, तो अंडरवेट की स्थिति क्या थी, ठीक, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में 31.3% थी। अब इसी आंकड़े को आइए जरा देखते हैं भारत के लिए, इसी आंकड़ों को देखते हैं किसके लिए, तो भारत के लिए इस आंकड़े को देखेंगे बच्चों। तो भारत में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में यह जो आंकड़ा था यह 35.8% था। कब, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कब आया था, 15-16 में, ठीक। तो उसमें भारत में कुपोषण की स्थिति क्या थी, तो यानी छत्तीसगढ़ पूरे भारत से भी पीछे था। अब देखें 5वें में देखें तो यहाँ पर है 32.1%, यानी छत्तीसगढ़ नेशनल लेवल से कहाँ चला गया, आगे चला गया। छत्तीसगढ़ में बेहतर काम हो रहा है, हुआ है, कि जितनी प्रगति भारत ने नहीं की इन सालों में, उससे ज़्यादा प्रगति छत्तीसगढ़ ने। और एक आंकड़े किसके हैं, ध्यान रखेंगे बच्चों, नहीं समझ पाते हैं लोग, ये आंकड़े किसके हैं, तो अंडरवेट के हैं। किसके हैं, अंडरवेट के, और कितने से कितने सालों के, 0 से 5 वर्ष तक के, ठीक। उसमें दिखे थे अंडर 5, ठीक, 0 से 5 वर्ष तक के। तो ये आंकड़े आपके हर जगह काम आएंगे, कहीं भी आप बोल रहे हैं, कहीं भी आप लिख रहे हैं, तो आपको बताना है भारत में कुपोषण का स्तर क्या है, छत्तीसगढ़ में कुपोषण का स्तर क्या है। तो समझ रहे हैं, इतनी बातें कुछ समझ में आई क्या। आगे लिखेंगे प्रारंभ कब से हुआ, प्रारंभ हुआ 2012 से, प्रारंभ हुआ 2012 से, और अब तक कुल 9 बार वजन त्योहार
मनाया जा चुके, करंट अफेयर्स में भी पढ़े थे। ठीक, अब तक कुल 9 बार वजन त्योहार मनाया जा चुका है। ठीक, कब से शुरू हुआ? तो 2012 से शुरू हुआ। ठीक, आगे लिखेंगे 2023 का आयोजन। 2023 का आयोजन कब से कब तक यह त्योहार मनाया जाता है? तो 1 अगस्त से 13 अगस्त तक। 1 अगस्त से 13 अगस्त 2023 तक। और पोषण माह भारत भर में 1 सितंबर से, हाँ ध्यान रखना, सितंबर में पोषण माह और सितंबर के ठीक बाद क्या मनाया जाता है? तो वजन त्योहार मनाया जाता है। सितंबर के बाद क्या? अच्छा, ठीक पहले सितंबर से ठीक पहले क्या चलेगा? तो वजन त्योहार। और अभी क्या आएगा? तो सितंबर में क्या चलेगा? पोषण माह चलेगा। अभी तो अगस्त चल रहा है ना। ठीक है, मेरे को स्कूल जाना नहीं रहता ना, तो इसीलिए दिमाग से निकल जाता है। हो गई इतनी बातें। नोडल विभाग 2023 में वो नवविवाहित महिला का दिखाई देगा। अच्छा करेंगे। हाँ, किशोरियों का होगा कि नवविवाहित? अच्छा, चेक कर लेंगे उसको। अच्छा, चेक कर लीजिएगा, मुझे तो अभी याद नहीं है। हालांकि मैं कल चेक तो किया था, मिला नहीं था, शायद गलती हो गई होगी, देख लीजिएगा। ठीक, नोडल विभाग को लिख लीजिए। देख लूंगा, चेक कर लूंगा, अपडेट करा दूंगा कल। नोडल विभाग कौन हो जाएगा? महिला एवं बाल विकास विभाग। कौन हो जाएगा? महिला एवं बाल विकास विभाग। नोडल विभाग WCD, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। बोलिए। क्रियान्वयन एजेंसी कहाँ किया जाएगा वजन की माप? आंगनबाड़ी केंद्रों में। तो क्रियान्वयन एजेंसी क्या हो गई? आंगनबाड़ी केंद्र। वजन की माप कहाँ की जाएगी? तो आंगनबाड़ी केंद्रों में। एजेंसी कहाँ की जाएगी? तो आंगनबाड़ी केंद्रों में। कहाँ की जाएगी बच्चों? हाँ, इसमें लिख लीजिएगा, इस बार में निःशक्त बच्चों का भी जांच किया जाएगा, और 0 से 6 वर्ष वाले में निःशक्त बच्चों का। ठीक, यहाँ जो लिखे हैं ना ये वाले में वजन ऊंचाई, इसमें जोड़ लीजिएगा, निःशक्त बच्चों की भी जांच की जाएगी, जो किसी भी तरीके से डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं। ठीक, निःशक्त बच्चों की भी जांच की जाएगी। आंकड़ों को लिख लीजिए, आंकड़ों को अपडेट कर लीजिए। आंकड़े जरा देखिएगा, विसंगति को देखेंगे कैसे दिखेगा। वजन त्योहार में भी अब कुपोषण के आंकड़े आएंगे, क्योंकि वजन ऊंचाई ली जा रही है, तो नहीं आएंगे क्या? तो वजन त्योहार सबसे पहले लिखिए 12-13। कब से शुरू हुई है? तो यह 12 से। तो वजन त्योहार 12-13। वजन त्योहार 12 वर्ष। 12-13 भर मत लिख देना, बाद में पता चले 12-13 क्या है। ठीक, वर्ष 2012-13। तो इस समय वजन त्योहार के अकॉर्डिंग ये आंकड़े हैं ना बच्चों, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े नहीं हैं। वजन त्योहार में जो भी आंकड़े लिए गए हैं, वजन और ऊंचाई, फिर उससे उसका क्या किया गया होगा? निकाला गया होगा। किसका प्रयोग करके? ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का और सांख्यिकी का, स्टैटिस्टिकल नॉलेज का, यही काम आता है। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी किससे काम करेगा? डिजाइन किया जाएगा स्टैटिस्टिकल। समझ रहे हैं? आजकल बहुत बड़ा महत्व हो चुका है, क्योंकि डेटा ही डेटा इकट्ठा हो रहा है। आजकल एक अलग से इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रसंस्करण, जैसे खाद्य प्रसंस्करण होता है। बोलो। तो इसमें देखें तो 40.05% लोग क्या थे? कुपोषित थे। कितने थे? 40.05% लोग। अब हम लोग देखते हैं पिछले 2 सालों का। अब यहाँ से तो पूरे का तो नहीं देख सकते, देख भी लेंगे तो याद भी नहीं रहेगा, लेकिन लगातार कम होते गई है, लगातार कम
होते गई है। एक साल था 2016-17 में बढ़ा था, बस लिख लीजिएगा बीच में यहाँ पर 2016-17 में 15-16 की तुलना में इंक्रीज हुआ था, लिख लीजिएगा 15-16 की तुलना में इंक्रीज हुआ था। बाकी इसकी प्रवृत्ति कैसी रही है तो डाउनफॉल की रही है। ठीक, अब देखते हैं वजन त्योहार। हम लोग नीचे के 2 वर्ष के देखेंगे तो अंदाजा लग जाएगा क्या हो रहा है। ठीक, तो वजन त्योहार लिखेंगे 21-22 में देखें तो कुपोषण की जो स्थिति थी वह 19.86% थी, और अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में कितनी है 31.3, 5 के अनुसार, 4 के अनुसार हाँ 37.7। अब वजन त्योहार 22-23-24 का तो आंकड़ा अब इस वर्ष आएगा। ठीक, तो 22-23 में कितनी कम हो गई, ये आंकड़ा भी याद रखना। ठीक है बच्चों, 17.6%, यानी छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसार कितना कुपोषण है तो 17.76%, और भारत सरकार के अनुसार छत्तीसगढ़ में 31.3% है। समझ रहे हैं? तो ये आपका क्या हो गया तो वजन त्योहार हो गया।